देवियो सज्जनों, she fights out of the red corner. आपका हाथ जोड़िए और स्वागत करिए हमारे प्यारे हिंदुस्तान से इस नीतू गंगा। विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला किसी भी मुक्केबाज का एक बड़ा सपना होता है और इस सपने को साकार करने के लिए भारत की नीतू 48 किलोग्राम भार वर्ग और इस भार वर्ग में जो 4 मुकाबले खेलकर नीतू ने फाइनल तक जगह बनाई है उनमें से 3 में RSC के तहत मुकाबला जीता है, जो ये बताता है कि कितना प्रभावशाली फॉर्म है इनका इस पूरे टूर्नामेंट में। सेमीफाइनल में इन्होंने कजाकिस्तान की अलुआ बाल्कीबेकोवा को मात दी थी और यहां तक पहुंच गई। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं और एशियाई युवा चैंपियन तथा यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। She is your second championship finalist in the women's elite 48 kg minimum weight division. Please help me welcome, ladies and gentlemen, Mongolia, Altan Sensek Lutsaika. और ये है मंगोलिया के मुक्केबाज। क्वार्टर फाइनल में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और अगर हम बात करें तो इनके खेल कौशल की उत्कृष्ट मुक्केबाज है। पेशेवर मुक्केबाजी में भी ये अपना बहुत अच्छा तजुर्बा प्रस्तुत कर चुकी हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने खेला और आज इन्होंने प्रतिनिधित्व कर रही हैं भारतीय मुक्केबाज को दे रही हैं चुनौती। भारतीय मुक्केबाज नीतू जो कि राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और युवा विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं की स्वर्ण पदक विजेता। Here live in New Delhi, India for the 2023 IBA Women's World Boxing Championship Finals. This bout is officially sanctioned by the International Boxing Association for 3 3-minute rounds in an elite women's 45 to 48 kg minimum weight division and will determine your champion and gold medalist in the minimum weight category. Your 5 judges being represented here tonight ringside from Peru, Venezuela, Fiji, Russia and Egypt. And finally, your 6th person in the ring, the woman by the bell, representing the IBA by way of Kyrgyzstan with referee Jamila Borkoeva. No holding, no logo. Listen to my command. Shake the hands. Good luck. Ladies and gentlemen, our fighters are ready. Our judges are ready. Bharat, are you ready? धमाकेदार फाइनल का आगाज होने वाला है। रेड कॉर्नर पर है भारत की नीतू गंगस और ब्लू कॉर्नर पर है मंगोलिया के लुत्साई खान अल्तान सेत्सेक। खचाखच भरा ये केडी जाधव इंडोर हॉल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राउंड नंबर 1 की शुरुआत हो गई है और यहां पर एडवांटेज लेना चाहेंगी दोनों ही मुक्केबाज। अटैक पर जाएंगी या फिर एक दूसरे की रणनीति को समझने की होगी कोशिश, लेकिन नीतू ने शुरुआती लम्हों में ही अटैकिंग गेम शुरू कर दिया है और यहां पर इंटरवेंशन आता हुआ ये है भारतीय बेंच भास्कर भट्ट जो भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम के कोच है और यहां पर जरूर कॉशन मिलना चाहिए लुत्साई खान को क्योंकि ये IBA के नियमों के तहत इसकी अनुमति है नहीं। इंटरवेंशन आया था और शुरुआती समय में ही दबाव महसूस कर रही है लुत्साई खान। जबरदस्त यहां पर माहौल है, दर्शक भारत के गुंजायमान और बहुत ही आक्रामक शुरुआत की है, लेकिन यहां पर मंगोलियाई मुक्केबाज की स्ट्रैटेजी देखिए, वो क्लिंच कर रही हैं। वो जानती है कि जैसे ही नीतू अटैकिंग गेम पर आएंगी उनको रोकना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो इस मोमेंटम को अपनी तरफ बना ले जाएंगी। और संजीव ये स्ट्रैटेजी है लुत्साई खान की कि अटैक न करने दिया जाए और क्लिंच किया जाए।
देखिए, अगर यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, नीतू इस तरीके के खेल कौशल से बहुत भली भांति परिचित है। छोटा वजन वर्ग है, छोटे वजन वर्ग में बहुत ज्यादा क्लिंचिंग देखने को मिलती है, मगर स्पीड गेम इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पर अपने से क्लोज डिस्टेंस पर ही खेलेंगे ये लोग। दोनों ही मुक्केबाज कद काठी की अगर हम बात करें तो छोटा वजन वर्ग है, यहाँ पर पकड़कर गिराया, ये थोड़ा सा नियमानुसार सही नहीं है। रेफरी द्वारा उनके ग्लव्स को साफ किया जा रहा है। नीतू अनुभवी मुक्केबाज है, प्रतिद्वंदी की रणनीति से बहुत भली भांति परिचित है। जैसा कि भास्कर भट्ट से एक बात की गई थी हमारे द्वारा, तो उसमें ये उन्होंने बताया था कि स्ट्रेटेजी वो पूरी तरह से तैयार करके बैठे हुए हैं। उन्होंने इसकी वीडियोस देखी हैं, पुरानी वीडियोस, किस तरीके से इसका खेल कौशल है, और दोनों ही मुक्केबाज अभ्यास सत्र में भी आमने सामने खेल चुकी हैं। तो ये उनके पास एक अच्छी रणनीति है, प्रतिद्वंदी का एक अनुभव है, उनको किस तरीके से उसका खेल कौशल है, इस तरीके से उनको बहुत ही भली भांति तरीके से भारतीय प्रशिक्षकों द्वारा बताया समझाया गया है। स्ट्रेट जैब प्रथम प्रयास कर रही हैं यहाँ पर प्रतिद्वंदी मंगोलिया के मुक्केबाज, मगर रेफरी द्वारा निर्देश सर के पीछे प्रहार ना करें। सर के पीछे प्रहारक क्षमता का प्रयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। एक दूसरे को बार बार पकड़ रही हैं, बहुत ज्यादा क्लोज जा रही हैं। मुक्केबाजी मुकाबलों में बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि पहले राउंड में 3 बार फ्लोर पर मुक्केबाज गिर जाए। कहीं ना कहीं ये इस फाइनल के शुरुआती दौर में नर्वसनेस भी है। अटैक पर गई है नीतू, लेकिन डिफेंस की भी तारीफ करनी होगी मंगोलियाई मुक्केबाज की। और ये है मंगोलियाई बेंच, जहां पर दोनों ही साउथ पोस्ट स्टांस के साथ इस मुकाबले में खेल रही हैं। और पहले दौर की हो गई है समाप्ति। चौथी बार नीतू फ्लोर पर गिरी हैं और अब नजरें जो है वो 5 निर्णायकों पर होंगी कि पहले दौर में बढ़त पर कौन जाएगा। क्योंकि पहले दौर में जो एडवांटेज पर जाएगा, कहीं ना कहीं मोमेंटम उसकी तरफ जरूर जाने वाला है। और यहाँ पर पूरा जन समर्थन नीतू की तरफ है। 2022 की स्ट्रैंजा मेमोरियल की गोल्ड मेडलिस्ट नुत्साई खान की बात करें तो मोरक्को की यास्मिन मोटैकी को हराया था सेमीफाइनल मुकाबले में और फाइनल में जगह बनाई है। 2 बार की एशियाई चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता है। रिप्ले पर डालते हैं नजर, और यहाँ पर अटैक जरूर किया था नीतू ने, बढ़िया प्रदर्शन। फुटबॉल दोनों का ही साउथ पॉ का है। जब भी अटैक पर आती है मंगोलियाई मुक्केबाज, और दूसरे चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती हुई स्ट्रेट जैब के साथ यहाँ पर डबल पंचेस का प्रयोग कर रही हैं नीतू। ये उनकी प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी, रणनीति बहुत अच्छी। यहाँ पर प्रथम प्रयास करने का प्रयास है। यहाँ पर मंगोलियन मुक्केबाज प्रयास करने के लिए आगे बढ़ती हुई वही काउंटर अटैक की गेम खेल रही है। पीछे जाना थोड़ा सा नीतू के लिए नुकसानदेह रहेगा। यदि साइड स्टेप ले तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। रेफरी द्वारा निर्देश, पकड़कर दबाए नहीं प्रतिद्वंदी को, और अधिक खेलना होगा। प्रहारक क्षमता का अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा। एक दूसरे को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। बहुत जरूरी है अपनी दूरी को बढ़ाकर रखें। जब तक प्रहारक क्षमता का प्रयोग करने के लिए आप नजदीक नहीं जाएंगे तो आपको जोखिम उठाने पड़ेंगे। एक दूसरे को पकड़ते जकड़ते हुए रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया, एक दूसरे से दूर हटकर खेलें। दूसरा राउंड चल रहा है। स्टेज फुटवर्क के साथ आगे जाना होगा, बॉडी वेट को साथ लेकर आगे जाएंगी तभी उनको फायदा होगा। टारगेट एरिया पे प्रहार करने के लिए आपको हाथों पैरों का तालमेल दोनों का बना के रखना होता है, तो बॉडी वेट के साथ आपको जाना होगा, अन्यथा आपके प्रहारक क्षमता का कोई फायदा नहीं होगा। लक्ष्यहीन दिशाहीन प्रहार होंगे। मंगोलियन मुक्केबाज, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करती हुई भास्कर भट्ट, पूर्णिमा नीचे से बताते समझाते हुए अपनी मुक्केबाज को। उन्हें वही गलती, बार बार एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। कॉर्नर में ले जाने का प्रयास जरूर था मंगोलिया के मुक्केबाज का, क्योंकि कॉर्नर में ले जाकर प्रहारक क्षमता के बहुत अधिक अवसर रहते हैं उनके पास। थोड़ा सा दूर हटकर खेलना होगा दोनों ही मुक्केबाजों को। ये प्रयास अच्छे थे नीतू के। घूम नहीं सकते हैं आप ड्यूरिंग द बाउट।
स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर खेलना होगा, पीछे हटकर खेलने में उनको नुकसान होगा, साइड स्टेप लें तो ज्यादा अच्छा होगा नीतू के लिए। यहां पर थोड़ी सी रणनीति बदलनी होगी, काउंटर अटैक की गेम खेलनी होगी नीतू को। प्रथम प्रयास करने में वो थोड़ा सा चूक रही हैं। जहां पर काउंटर अटैक की गेम खेले, प्रतिद्वंदी उनके जैसे ही नजदीक आती है तभी प्रहारक क्षमता का प्रयोग करें, ये रणनीति उनके लिए कारगर सिद्ध होगी। संतुलन बनाना होगा, बहुत जरूरी है संतुलन बनाकर खेलें। बार बार वही गलती रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया और यहां पर वार्निंग। नियमों का उल्लंघन करने के बाद बार बार जब आपको कॉशन दिया जाता है तो आपको वह गलती पुनरावृत्ति नहीं करनी है उस गलती की। जबकि आप 3 बार कॉशन देने के बाद भी वही गलती करते हैं तो वो गलती अपराध में परिवर्तित होती है। और नीतू को यहाँ पर वार्निंग दी गई है। दूसरा राउंड यहाँ पर समाप्त हुआ है। बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज होकर खेल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्लिंच कर रहे हैं। जकड़ने की गेम यहाँ पर नियमानुसार सही नहीं है, जिस वजह से नीतू को वार्निंग दी गई। 1 मिनट का अंतराल, विराम, आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे। यहां पर बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक, 3-2 का डिसीजन है। बढ़त अच्छी है नीतू के पास। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र होगा। ये देखिएगा किस तरीके से प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया। स्टेट जैब के साथ आगे बढ़ना चाह रही थी भारतीय मुक्केबाज, प्रत्युत्तर दिया। काउंटर अटैक की गेम बहुत अच्छी, राइट, राइट के बाद लेफ्ट, लेफ्ट के बाद फिर राइट। ये कॉम्बिनेशन 25 उनके बहुत अच्छे। बहुत जरूरी है इस तरीके से प्रहारक क्षमता का प्रयोग करें। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है, आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए। और ये है भारतीय दर्शकगण जो कि इन रोमांचकारी मुकाबलों में अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहे हैं। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र, बहुत क्लोज डिस्टेंस पर खेल रहे हैं दोनों, एक दूसरे को आनंद बहुत ज्यादा पकड़ रहे हैं। ये थोड़ी सी रणनीति बदलनी होगी, दूर हटकर खेलें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। 2 दौर के बाद भारत की नीतू घंगस आगे हैं। क्या वो इस बढ़त को बनाए रख पाएंगी? और अब मंगोलिया के लुत्फा खान की बात करें तो उनके पास ये जो बाकी बचे हुए 2.5 मिनट के आसपास का खेल है वो उनको वापसी करनी पड़ेगी, अटैक का खेल खेलना पड़ेगा। यहाँ पर 1 अंक कटा है नीतू का। थोड़ा सा अब समय ले रही हैं और पीछे से खेलने की कोशिश है, इनवाइट कर रही हैं वहां पर लुत्फा खान को। एक और इंटरवेंशन आता हुआ। नीतू बहुत करीब है विश्व चैंपियनशिप में नया इतिहास लिखने के लिए, लेकिन अभी भी 2 मिनट का समय बहुत ज्यादा होता है। यहां पर अटैक पर गई है लेकिन बहुत ज्यादा करीब, क्लिंचेस ज्यादा और पंचेस जो हैं वो फायर तो किए जा रहे हैं लेकिन कितने लैंड कर रहे हैं और कितना क्लीन इंपैक्ट आ रहा है ये निर्णायकों को देखना होगा। एक और इंटरवेंशन आता हुआ। बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाया है और अब आक्रामकता तो समझी जा सकती है लुत्फा खान की तरफ से। पिछड़ रही हैं, तीसरा दौर है, करो या मरो का समय है उनके लिए। लेकिन नीतू की ये स्ट्रैटेजी है, चूंकि वो बढ़त पर है दूसरे दौर के बाद, यूनानिमस बढ़त नहीं है, 3-2 की बढ़त है उनके पास। बढ़िया प्रयास, क्योंकि दोनों ही साउथ पॉ स्टांस के साथ खेल रही हैं, यानी दोनों का यहां पर बहुत बढ़िया राइट क्रॉस आता हुआ। और ये बहुत ही फीचर रहा है इस मुकाबले का, बहुत ज्यादा करीब जा रही हैं, होल्ड कर रही हैं और शायद एक यहां पर 1 अंक कट रहा है। यहां पर लुत्फा खान का 1 अंक कट गया है तो दोनों को 1-1 येलो। लेकिन तीसरे दौर में जब आपका अंक कटता है तो इसका मतलब साफ है कि आप कहीं ना कहीं इस मुकाबले से बाहर हो रही हैं, क्योंकि आप पिछड़ रही थी नीतू पूरे जोश के साथ। लेकिन फिर वही कहानी, बहुत ज्यादा करीब जा रही हैं। लुत्फा खान की तरफ से देखे तो उनको तो अटैक करना चाहिए, क्लिंच में अगर वो समय गंवाएंगी तो मुकाबला उनके हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ नीतू, जिन्होंने स्वीकार किया था कि पहले वो लॉन्ग रेंज की स्ट्रैटेजी के साथ खेलती थी, लेकिन अब उन्होंने करीब जाकर खेलने पर भी ज्यादा काम किया। और इस पूरे चैंपियनशिप में हमने देखा है कि बहुत ही ज्यादा डोमिनेशन वाली गेम नीतू की तरफ से देखने को मिला है। एक और इंटरवेंशन, जितने इंटरवेंशन आएंगे वो भारतीय लिहाज से बहुत कारगर रहेंगे। लेकिन इस बार बढ़िया प्रयास था मंगोलियाई मुक्केबाज की तरफ से।
क्या 9 सेकंड में एक कड़क प्रहार आने वाला है। डिफेंस के भी अंक मिलते हैं। यहां पर एक अपर कट ट्राई किया था, लेकिन वो कितना कनेक्ट हो पाया है। चेस किया वहां पर लुत्साई खान ने, और इसके साथ ही इस फाइनल मुकाबले का समापन हो गया है। 2 दौर की बढ़त के बाद भारत की नीतू घंगास स्प्लिट निर्णय में आगे थी। क्या तीसरे और अंतिम दौर में वो इंपैक्ट निर्णायकों पर डालने में सफल हुई है। दोनों ही तरफ से इस समय भावनाएं चरम पर होंगी। विश्व चैंपियनशिप का फाइनल है, दोनों ही मुक्केबाजों के जीवन का महत्वपूर्ण लम्हा, और अब निर्णय की बारी है। भारतीय टीम बेंच की तरफ देखे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस वहां नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर बॉक्सर्स माइंड गेम भी खेलते हैं, और माइंड गेम यहां पर मंगोलियाई मुक्केबाज की तरफ से खेला जा रहा है। वैसे संजीव, इसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं निर्णायकों के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी चीज है स्कोरिंग ब्लॉक देखा जाता है। जो 5 जजेस हैं वो बड़े ही करीब से आपके मुकाबले को देखते हैं, और जब स्कोरिंग ब्लॉक फुल फोर्स के साथ बिना किसी रुकावट के माथे से लेकर नाभि तक का जो टारगेट एरिया उस पर प्रहारक क्षमता का जो प्रयोग होता है, वही वो जो है वो स्कोरिंग के लिए गणना योग्य होता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि जजिस को किस तरीके से प्रभावित किया होगा और कौन से मुक्केबाज ने। प्रहारक क्षमता की अगर हम बात करें तो दोनों ही औरतें बहुत अच्छी प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया गया, स्ट्रेट जैब का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया। नीतू की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन पर चीज का उन्होंने ज्यादा अच्छा प्रयोग किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये दर्शकगण इन रोमांचकारी मुकाबले का विजेंदर सिंह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भारत को उन्होंने कांस्य पदक दिलाया था बीजिंग ओलंपिक में। तो यहाँ पर विजेंदर सिंह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित, और निर्णय की घोषणा कुछ ही क्षणों में की जाएगी। ये इंतजार है स्वर्ण पदक जीतने का, कोई एक आज विश्व चैंपियन बन जाएगा कुछ ही लम्हों में, और निर्णय आ रहा है। Ladies and gentlemen, your opening championship bout at the 2023 IBA Women's World Boxing Championship comes to a close after completing 3 3-minute rounds in the elite women's 45 to 48 kg minimum weight division. This was your championship final matchup bout to determine your undisputed champion and the gold medalist for 2023 in the women's minimum weight championship. Without further ado, ladies and gentlemen, we go to the judges' scorecards, where all your judges have seen it the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision. To the red corner, Amane Hindustan. और जी हाँ, स्वर्ण पदक विजेता बनी है भारतीय मुक्केबाज। यूनानिमस डिसीजन रहा है। J1 ने 29-26, J2 ने 28-27, J3 ने 29-26 और J4 ने 29-26 और J5 ने 28-27 का स्कोर दिया। 5-0 से इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई है भारतीय मुक्केबाज नीतू। स्वर्णिम सफलताएं दिलाई है, पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और विजेंदर सिंह जो कि उनकी मुकाबले को देखने के लिए स्वयं आए हैं, बहुत बड़ा मोटिवेशन यहाँ पर भारतीय मुक्केबाज के लिए है। आनंद। जी हाँ, बिल्कुल, ये खुशी के आंसू हैं नीतू के आंखों में, और जो सफर शुरू हुआ था 2012 के लंदन ओलंपिक में मेरी कौम को पदक जीतते हुए देखकर, आज वो सफर एक नए मकाम पर पहुंचा है, एक नया कीर्तिमान रचा है। भारत की नीतू घंगस ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, 2 बार की यूथ चैंपियन रही हैं, और आज मुक्केबाजी के सबसे बड़े मंच यानी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए क्या कमाल की शुरुआत की है। 2006 में जब भारत में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, 4 स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे, जो 22 वर्ष के इस प्रतियोगिता के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। क्या आज वो एक बार फिर भारतीय मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में उसकी बराबरी करेंगे? ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला था। जब आप घरेलू समर्थकों के सामने खेलते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ उत्साह तो बढ़ता है, दूसरी तरफ दबाव भी होता है आप पर, और उस दबाव में निखर कर आई है नीतू घंगास। बिल्कुल, ये देखिए आनंद, जिस तरीके से प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया, प्रतिद्वंदी जैसे उनके नजदीक आई तभी काउंटर अटैक की गेम खेली, बहुत अच्छी अपर कट का प्रयोग, बिल्कुल फुल फोर्स के साथ पूरा डिस्टेंस मेंटेन किया, टोस पर गई,
ट्विस्ट किया बॉडी को और टारगेट एरिया पे अपने क्षमताओं को दक्ष किया। ये शुरुआती दौर जब वो नीतू रिंग की तरफ आ रही थी और ये उनकी प्रतिद्वंदी मंगोलिया के मुक्केबाज रिंग की तरफ आ रही थी, पहले चक्र की शुरुआत होने गई थी और ये पहले चक्र की हाईलाइट्स है। पहले ही दौर से उन्होंने जो बढ़त बनाई थी अंतिम छोर तक, वो दौर बढ़त बनाए रखी। प्रशिक्षकों के ऊपर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव था, बहुत ज्यादा उत्तेजना में थे। पे होने वाली है और कौन कौन सी कंट्री है जो आज अपने फ्लैग के लिए पोडियम पे नजर आएंगी। 22 की स्ट्रैंजा मेमोरियल की गोल्ड मेडलिस्ट है नीतू, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट है। A reason to smile for everyone watching across it. 2 बार की वो यूथ Moment she got that gold medal in the Commonwealth Series, वर्ल्ड Commonwealth चैंपियनशिप Games, की गोल्ड that मेडलिस्ट proved हैं और that she आज has got a lot of मुक्केबाजी के potential. सबसे बड़े महामंच पर उन्होंने एक ऐसा पंच जड़ा है जिसकी धमक आने वाले कई पीढ़ियों को याद रहेगी। ये है भारत की गोल्ड मेडलिस्ट, नई विश्व चैंपियन नीतू घंगास। Remember, we have got all the सबसे बड़ी boxers चीज who are here दूर से and they are ये here to लड़की support the girl एलिस in आई the red jacket right now. अपनी दक्षताओं को पूरी तरह Coming से in दिखाना, from Bhiwani, प्रदर्शित करना Haryana, और प्रदर्शित the ही light करना, fly- परिणाम स्वरूप मेडल के साथ जाना, तो ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ उत्कृष्ट खेल को member of the International Boxing Association, and Mr. Ajay Singh, President, Boxing Federation of India. In the third place and bronze medalist representing Morocco, Moutaki Yasmin. The Indira Gandhi Stadium. Special. Absolutely special. For Morocco, for Africa. As everyone watches on. It always matters. You will get medals at international level. It's a massive stuff for you. Yasmin Onitu Ganga's got a goal. She'll be getting up victorious. After some time she'll getting that medal all are waiting for. On the other hand, her opponent, that was Louis Saikan from Mongolia, will be getting a silver medal, but this time is to get the bronze. Some great moments we shared. Moment of immense pleasure. Oh, what a moment it literally has been for the young kid who was present over there. Representing Kazakhstan, Balkibekova Alua. Balki Bakova Alua with the shared bronze medal. Bronze medal. India's Neetu Gangas beat her in the semi-finals. And that is a special moment for all of Kazakhstan as she wears that bronze medal with pride, shared between Moutaki Yasmin and Balki Bakova Alua, Morocco and Kazakhstan. Representing Mongolia, Lutsaikan Altan Setseng. Listen to over 90 million songs ad-free and over Ever smiling, Lutsai Khan, Alton Satseng, with the silver medal across her neck. Dreams, aspirations, hopes, this is what you fight for. Every day of training is for this moment. Representing India, Neetu Gangas. And the biggest of all, the gold medal, the glory for Team India. This is Neetu Gangas, the spectator knows how important it is. She defeated her opponent, that is Lutsai Khan from Mongolia, and she gets a gold medal for her. The president for PFI, he's all set, he's all
what a proud moment it has been for the girl in the red jacket. The girl from India. She hails away from Haryana and she has full of potential at international level. She had a dream. She desires to win that elusive gold medal around the Bhubaneswar stage. And now, this superstar from Haryana has her dream fulfilled. As we stand up for the Indian national anthem. Goosebumps. A reason to celebrate for every Indian. Neetu Gangas with that gold medal, the world champion now. And how easy did she make it look at the start? Referee stopping contest consecutively. What a start! And the future getting brighter every day. And these moments literally give you goosebumps. The bronze medalist, the silver medalist, and the gold medalist on the very same platform. This is what sportspersonship is. You need to call up them that yes, whatever has happened has happened. Yes, we have got our medals, but now it's time to share the same stage at the same place. And remember, it is the medal ceremony for the minimum weight category and counter. The President of the Boxing Federation of India.